बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे, रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही होंगी। अभी एक ही हमने आपको सिखाई है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ होने वाली हैं, सहर के हवाले से, इफ्तार के हवाले से और ईद के हवाले से भी। यही कहूँगी कि रमज़ान है, बहुत सारी दुआएं मांगें मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और तमाम आलम इस्लाम को, तमाम लोगों को, अपने मुल्क पाकिस्तान को स्पेशल अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि ये रमज़ान हम सब के लिए सलामती, अमन और रहमत लेकर आए। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज बहुत मज़ेदार सी हांडी बनने जा रही है, मुग़लाई हांडी। आज हम तैयार करेंगे सबरोसों के बोनलेस चिकन के साथ। इनके कट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आपने कढ़ाई तैयार करनी है, बिरयानी बनानी है, आपको इसके चिकन फ्लेस चाहिए, बोटी कट चाहिए, या आपको हांडी बनानी है, तो इनके जो बोनलेस कट हैं बहुत ही अच्छे हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज की तरफ जाना है, इनका पैकेट निकालना है, हमने निकाल कर रख दिया है। बोनलेस हांडी का इनका पैकेट आज हम यूज़ करने जा रहे हैं और उसके साथ आज हम हांडी बनाएंगे जिसमें ऑलपर्स का दूध भी हम ऐड करने जा रहे हैं, मिल्क उसमें जाएगा। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि मुग़लाई हांडी है, तो नट्स भी उसमें हम ऐड कर रहे हैं, मिल्क भी है और क्रीम भी है। इसके साथ साथ आज हमारे साथ है जामे शीरी, जिनका कहना है कि खालिस अर्क़ियात के साथ इसको तैयार किया जाता है। ना सिर्फ रोज़ फ्लेवर में है बल्कि इनका इलायचीन भी बहुत मज़ेदार है। ऑलपर्स, दूध और इसके साथ साथ इनकी क्रीम, डालडा कुकिंग ऑयल पाउचेज़ में भी दस्तयाब है। इनकी बॉटल बहुत ही ज़बरदस्त सी है, हैंडल करना बहुत इजी है, डिफरेंट पैकेजिंग में दस्तयाब है, वो आप ले सकते हैं। एक्टिव एनर्जी के साथ विटामिन ए, डी और ई, ओमेगा 3 और 6 इसमें मौजूद है। तो आज की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देती हूँ कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। अच्छा, एक अदद हम क्या करते हैं कि मिक्सिंग का प्याला भी ले लेते हैं और इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ, और इसके साथ साथ इसकी जो मिक्सिंग है वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद, ये वाला ले लेते हैं। और मैं आपको बताती चलूं कि ये खूबसूरत सा सेट हमारा है इंटरवुड वालों का, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम भी देखा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, ख़ास तौर पे जो इसमें ग्रीनरी भी ऐड हुई हुई है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है, डार्कर टोन में है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चलिए रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। कुछ मसाले हैं जो हम शामिल करेंगे और इसमें जाएगा हमारा बोनलेस कट, और थोड़ी सी देर के लिए हम इसको देंगे मैरिनेशन। तो यहाँ से अपनी बोनलेस हांडी का ये जो पैकेट है इसको भी उठा लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ चिकन, उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मसाले, जिसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं लाल मिर्च, साथ ही इसमें जाएगी कश्मीरी मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ से एक अदद चम्मच ले लेते हैं ताकि हम इसमें जो मसाले हैं वो शामिल करते जाएं। चलें, लहसुन और अदरक एक टीस्पून ये आप इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छा, मैरिनेशन में हम शामिल करने जा रहे हैं दही, आधा दही अभी ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, जो कि खानों को तेज़ी तो नहीं देता लेकिन कलर बहुत ही खूबसूरत सा आता है। लाल मिर्च हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1/4 टीस्पून। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून हमने ये ऐड कर दी। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल कर दिया है। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, तो 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं सॉल्ट, और पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके अलावा जो अज्जा हैं वो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास है प्याज,
चॉप्ड आपने काट के रख लेनी है। एक अदद बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिए। इसके अलावा जूलियन में कटा हुआ यहाँ पर अदरक है हमारे पास, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं वो इसमें जाएंगी, पिसा हुआ गरम मसाला है जो हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे, और इसके साथ साथ टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट वो आपने लेना है। अगर पेस्ट ले रहे हैं 4 टेबल स्पून काफ़ी होगा, अगर आप टोमेटो प्यूरी ले रहे हैं तो फिर 1 से 2 कप ले लीजिए। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी जो ग्रेवी है वो भी होगी खाने के लिए। और नट्स है हमारे पास, काजू बादाम, जिसको हम ऑलपर्स के दूध के साथ अच्छा सा ब्लेंड करके इसमें यूज़ करेंगे। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और हमारी आज बनने जा रही है मोगलाई चिकन हांडी सबरोसो के बोनलेस हांडी कट के साथ। तो चलें, इसकी मैरिनेशन हो गई, हम फ़ौरन से चलेंगे इसकी कुकिंग की तरफ। लेकिन आप इसको 10 से 15 मिनट ज़रूर दीजिएगा ताकि जो चिकन है वो उसमें मसाले बहुत अच्छे से रच और बस जाएं। तो चलें, यहाँ पर हमारे पास एक अदद कढ़ाई मौजूद है, इसमें मैं ऐड करूँगी हमारा डालडा कुकिंग ऑयल। तो यहाँ से ले लेते हैं डालडा कुकिंग ऑयल, ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप। विटामिन ए विटामिन डी इसमें मौजूद है, एक्टिव एनर्जी के साथ है, और इसके साथ साथ जनाब ओमेगा 3 ओमेगा 6 बॉटल बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, घर में आप बहुत ही इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउचेस से आप इसको रीफ़िल कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया अपना स्टोव हम कर लेते हैं ऑन, और सबसे पहले इसमें जाएगी प्याज। प्याज ऐड करके प्याज को लाइट सा कलर देंगे। चॉप्ड कटी हुई आपने ले लेनी है एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, ये हम यहाँ शामिल कर देते हैं और इसको हल्का सा कलर आने देते हैं, लाइट सा गोल्डन होता है। उसके बाद फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, और साथ ही जब तक ये प्याज हो रही है क्यों ना जो नट्स हैं उनको पीस लिया जाए। 10 अदद आपने बादाम ले लेने हैं और 10 अदद काजू ले लीजिए। इसमें हम ऐड करेंगे ऑलपर्स का दूध आधा कप, वो शामिल करें। अच्छा सा आपने इसको ब्लेंड करना है और एक स्मूथ सा जो पेस्ट है वो तैयार हो जाएगा, वो हम ऐड करेंगे अपनी इस मोगलाई हांडी में। तो हम नट्स भी शामिल कर रहे हैं, इसमें रिच क्रीम भी है, ऑलपर्स की क्रीम बहुत ज़्यादा मज़े की है, ना सिर्फ खानों में बहुत अच्छी रहती है, सिंपल सुबह अगर सहरी में आप इसको पराठे के साथ एंजॉय करें। बहुत सारे लोग सालन नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आप क्रीम और पराठे के साथ अपनी ज़बरदस्त सी सहरी कर सकते हैं। ऑलपर्स के दूध के साथ बनाए मज़ेदार सी चाय, और आपके सहरी का जो इंतज़ाम है वो हो चुका है। इफ्तार में बहुत सारे लोग फ्रूट्स में ऐड करके इसको एंजॉय करते हैं। रोल और समोसों को अगर आपने बहुत क्रीमी टेक्सचर देना हो तो आपकी रेसिपी चाहे जो भी हो उसमें 2 चम्मच ऐड कर दीजिए ऑलपर्स की क्रीम, और आपके रोल और समोसे बहुत क्रीमी हो जाएंगे। छोटा सा ब्रेक का टाइम है और सिर्फ प्याज को हल्का सा कलर दे रहे हैं, बाकी तमाम काम करेंगे ब्रेक से वापस आने के बाद। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने यहाँ पर ऐड किया डालडा कुकिंग ऑयल, इसमें मैंने ऐड की थी 1 अदद बारीक कटी हुई चॉप्ड प्याज। अच्छा सा उस पर गोल्डन सा कलर आ गया था, कुकिंग वहीं पर ही रुक जाए, हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। अब हम शामिल कर देते हैं इसमें हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। सबरोसो का हांडी कट बोनलेस बोटी वो हमने यहाँ पे शामिल की। आप 10 से 15 मिनट एटलीस्ट इसको अच्छा सा टाइम दीजिएगा, तो ये मज़ेदार से जो मसाले हैं वो उसमें रच बस जाएंगे, और फिर आपने इसको ऐड कर देना है यहाँ जैसे ही प्याज पे कलर आता है। अब हमने इसको अच्छा सा थोड़ा कुक कर लेना है, भून लेना है, फिर हम इसमें डालेंगे टोमेटो की प्यूरी। इसके साथ ही आज एक बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक बनने जा रही है, स्पेशल सी ड्रिंक है इफ्तार के हवाले से, जिसमें हम ऐड कर रहे हैं सागू यानी साबूदाना। उसको आपने बॉईल कर लेना है, और दाने दाने अगर नज़र आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और अगर आपको बहुत ज़्यादा गला हुआ पसंद है तो वो ले लीजिए। और जो आपका शरबत होगा ये उसको बहुत अच्छा सा गाढ़ापन देगा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं तुखमलंगा, और मोस्टली रमज़ानों में जब परचेसिंग होती है तो हम तुखमलंगा और चने लेकर आते हैं, लेकिन इसको पूरा साल इस्तेमाल में रखना चाहिए, बहुत ही अच्छी और हेल्दी चीज़ है। इनफैक्ट इसमें प्रोटीन भी अच्छी मिकदार में हमें मिल जाता है, तो वो हम ऐड करेंगे। उसको आपने भिगो के रख देना है। साथ ही इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, आइस आप इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत।
रेड कलर की हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जेली। ब्लेंडर में हम इसको नहीं बनाएंगे, कोई भी बड़ा सा प्याला लेंगे, उसमें सिर्फ तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा आज का ये ड्रिंक रेडी हो जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे जामे शीरी, ऑल पर्स का जाएगा इसमें मिल्क, इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम और बहुत ही रिच ज़बरदस्त सा आज का ये हमारा जो ड्रिंक है वो रेडी हो जाएगा। और जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद एक काम होता है जो हमारा मुंतज़िर होता है, वो होता है हमारे बर्तनों की सफाई, इसको चमकाना, जिसके लिए हमारे पास है विम, जिसमें है स्पेशल पावर लेमन की, और वो आपके बर्तनों को चमकाता भी है और उसमें से हर तरह की जो स्मेल है उसको निकालता है। आपके बर्तन हो जाते हैं खुशबूदार और चमकदार। क्योंकि जब हम बात करते हैं कुकिंग की तो पोस्ट कुकिंग का जो काम है वो है जनाब डिश वॉश करना और अच्छे से करना, ताकि उसमें किसी किस्म की स्मेल ना हो। खुशबूदार से बर्तन अगर आप चाहते हैं अपने घर में तो अपने घर में ले आइए विम डिश वॉश। चलिए यहाँ पर हम इसको भून रहे हैं। अच्छा, कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। चिकन का जो कलर है वो अच्छा सा हमने चेंज होने तक इसको कुक करना है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर की प्यूरी, फिर हम इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक भी देंगे। चिकन के चंक्स हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, जितनी देर में ये चिकन हमारी हो रही है तो क्यों ना बादाम और काजू जिसको हमने पीसना है और वो वाला काम जो है वो हम कर लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं ऑल पर्स मिल्क, आधा कप मैं डालूँगी ऑल पर्स मिल्क। ये आ गया हमारे पास ब्लेंडर और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं मिल्क ऑल पर्स का शामिल करने जा रहे हैं आधा कप, और इसके साथ ही इसमें जाएंगे 10 अदद बादाम और 10 अदद ही आप इसमें शामिल कर दीजिए काजू। चलिए, हमने शामिल कर दिए काजू और बादाम ऐड कर देंगे और इसका हमने एक अच्छा सा जो पेस्ट है वो तैयार कर लेना है। इसको पीस लेते हैं। चलें, ब्रेक में मैं उसको और भी बहुत अच्छे से पीस लूँगी। ऑल पर्स को रख लेते हैं अपनी जगह पे। बहुत ही ज़बरदस्त सा गाढ़ा दूध है, मीठे इससे बहुत अच्छे बनते हैं, नो डाउट। कोई भी आप रमज़ानों में स्पेशली इफ्तार में अच्छा लगता है। सहरी है, उसमें आपने मोस्टली लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी प्रीमियम क्वालिटी का दूध और क्रीम है इनकी, और इसका टेस्ट तो मैंने कहा ना कि कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। क्रीम ऐसे भी इतनी मज़े की है, सिंपल पराठे के साथ आप इसको खाएं तो सहरी का मज़ा दोबाला हो जाता है। चलें, यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं मुगलई अपनी हांडी, और उसके साथ चिकन हमारी कुक हो रही है। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी हांडी को कंटिन्यू करेंगे और आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यस शेफ। मुगलाई हांडी बनने जा रही है सबरोसो के हांडी कट के साथ। अच्छा, चिकन तो हमारी पक रही थी, अब हमने इसमें ऐड कर देना है ये नट्स वाला ऑल पर्स का दूध, जिसमें हमने बादाम और काजू ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दी थी। चलें, इसको पकने देते हैं और हम आ जाते हैं अपने ड्रिंक की तरफ। ड्रिंक में हमने तमाम चीज़ों को सिर्फ मिक्स करना है बहुत अच्छे से और बस उसको सर्व कर देंगे। तो एक अदद ये गोल सा चम्मच ले लेते हैं और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं, ये हमारा आ गया तुखमलंगा, ये आपने शामिल कर देना है। साथ ही इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क के साथ साथ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ऑल पर्स की क्रीम, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑल पर्स का मिल्क। अच्छा, दूध हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं तकरीबन 3 पाव। अच्छा सर, इसको मिक्स भी करते जाते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे जेली, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सागूदाना, जिसको आपने अच्छा सा बॉईल कर लेना है। इसको मैं अपने पास रख लेती हूँ, अगर मुझे लगेगा कि हमें और ऐड करना है, या चलें यहाँ रख देते हैं। अच्छा, ये हमने सागूदाना ले लिया है, इसको आपने अच्छा सा बॉईल कर लेना है। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ
ये वाला इसका जो पल्प है ना, ये इसमें हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा और। अच्छा, मिठास आपने करनी है अपने जायके के मुताबिक। और हम इसमें शामिल करेंगे जेली, साथ ही इसमें जाएगा जामे शीरी। और जामे शीरी मैं ये वाला ले लेती हूँ। चलें जी, करशी का जामे शीरी जो कि खालिस अरकियात के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। एक तो कंडेंस मिल्क इसको बहुत अच्छी सी मिठास देगा, और उसके बाद फिर ये हमारा जामे शीरी। खूबसूरत सा कलर भी इसमें आ गया। अच्छा, आइस आपने इसमें ऐड कर देनी है हस्बे ज़रूरत। साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ क्रीम। बहुत ही रिच सा और ज़बरदस्त सा तैयार करेंगे। इसके बाद जेली, जो कलर आपको अच्छा लगता है, हमने वैसे रेड ही रखा, तमाम चीज़ें रेड में थी, तो हम इसको रेड कलर की जो जेली है उसका हमने इस्तेमाल किया। आपको कोई और कलर ऐड करना है आप वो ऐड कर दें। और तमाम चीज़ें अगर बहुत अच्छे से ठंडी होंगी तो और भी मज़ा करेंगी, वरना तमाम चीज़ों को मिक्स करें और खूब अच्छा सा ठंडा कर लें। ऑलपर्स की डेयरी क्रीम 100% प्योर डेयरी क्रीम है, वरना क्या होता है कि क्रीम्स होती तो हैं लेकिन वो डेयरी क्रीम्स नहीं होती हैं, उसमें वो टेस्ट नहीं होता। यही वजह है कि ऑलपर्स की जो क्रीम है ये बहुत मज़ेदार है। चलें, साथ ही अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जेली, जिसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। किसी भी आपने ट्रे में इसको अच्छा सा जमा लेना है, और हमें इसके सिर्फ छोटे छोटे पीसेस चाहिए, ऐसे कि जो पीने में थोड़ा मज़ा आ जाए। बस इसको हमने थोड़ा सा काट लेना है नाइफ़ की मदद से, ताकि जेली के छोटे छोटे से पीसेस हो जाए। अगर 2 कलर में चाहते हैं 2 कलर की भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको आपके घर वालों को अच्छी लगती हो। थोड़ा पतला रखना चाहते हैं शरबत को तो हल्का सा पतला कर सकते हैं, थोड़ा रिच चाहते हैं तो रिच रखिएगा। चलिए, तमाम चीज़ें चली गई। अच्छा, ब्लेंडर में हम इसको नहीं डालेंगे। इसका मज़ा यही है कि आप इसको किसी भी बड़े से प्याले में मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद स्पून की मदद से आप इसको सर्व कर दीजिए ग्लासेस में। लेकिन आपने इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड नहीं करना है, और अच्छे से आपने बड़े साइज़ के ग्लासेस लेने हैं, और इसको हम इसी स्पून से निकाल के ग्लासेस में सर्व करेंगे। ब्रेक का छोटा सा टाइम है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं सिर्फ एक काम ये करूँगी कि इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं टोमेटो प्यूरी। इसको थोड़ा सा कुक करते हैं और अपने ड्रिंक को सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं यस शेफ़। ये हमारा जो ड्रिंक है ज़बरदस्त सा ये रेडी हो गया है, और साथ ही अगवानी आज हमने तैयार की मुगलाई जो बोटी थी वो हमने तैयार की, यानी कि हांडी बोटी कट के साथ। बिल्कुल हमारी हांडी रेडी हो गई है, और मुगलाई टच हमने इसको दिया है नट्स के साथ, और उसके साथ साथ हमने इसमें ऐड किया, जो कि अभी हम करने जा रहे हैं, थोड़ी सी शामिल करेंगे हम ऑलपर्स की क्रीम। यहाँ पर मैंने ऐड की थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला, थोड़ा सा ये ऐड करते हैं। हल्का सा मैं हरा धनिया अभी भी शामिल कर देती हूँ, और थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे। अच्छा, इसको करते हैं अच्छा सा मिक्स। दूध तो हम इसमें शामिल कर चुके थे। ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी है खाने के लिए, और 1 टेबल स्पून क्रीम मैं अभी ऐड करके इसमें मिक्स कर देती हूँ, और बाकी हम इसमें ऐड करेंगे गार्निशिंग के वक्त। तो थोड़ी सी ले लेते हैं ऑलपर्स की क्रीम, जो कि 100% प्योर डेयरी क्रीम है। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, जायका है। चलें, थोड़ी सी अभी शामिल कर देते हैं। और ये जो हमारा शरबत है इसको जग में भी निकाल लेते हैं। ग्लासेस में तो हम इसको निकाल चुके हैं। बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है। आज हमने सबरोसो के बोनलेस बोटी के साथ तैयार की है अपनी ये मुगलाई चिकन हांडी। तो चलें अब इसको निकाल के कर लेते हैं डिश आउट। ऑलपर्स की क्रीम भी हमने इसमें ऐड की। दूध के साथ हमने नट्स थोड़े से पीस के शामिल किए थे। तो वाकई बहुत मुगलाई सी बनी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने घर में, और ज़रूर बताइएगा कि जब आपने इसको ट्राई किया तो ये कैसी बनी। साथ ही हमने इसमें ऐड किया था, सबसे पहले इसको मैरिनेशन दी थी। थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा ताकि अच्छी सी हो जाए चिकन आपकी, मसालेदार सी।
हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, काली मिर्चें भी ऐड की हैं, लाल मिर्च भी और साथ ही कश्मीरी मिर्च भी, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी सी शामिल करिएगा। तमाम ही चीज़ें बस जितना अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है इतना हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसको कर देते हैं क्लीन। ऊपर से मैं इसके ऐड करूँगी सिर्फ कलर देने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्ची बस, और साथ ही हरा धनिया, हल्का सा बस अदरक, और लास्ट में जाएगी इसमें ऑल पर्पस की हमारी क्रीम। चलिए जी, ये हो गई और इसको रख लेते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। और जब भी किचन में आप काम कर रहे होते हैं, कोई भी डिश तैयार कर रहे हैं, उसके बाद जो बारी आती है ना पोस्ट कुकिंग की, तो वो है जनाब बर्तन धोना। उसके लिए आपके पास होना चाहिए विम लिक्विड डिश वॉश, जो कि आपके बर्तनों को करता है ज़बरदस्त सा साफ़ सुथरा और इसकी खुशबूदार कर देता है, और इसके साथ साथ जो चिकनाई है वो भी रिमूव कर देता है। मैं इसको जग में ये शरबत जो है ये ऐड कर देती हूँ और आई होप कि मैं इसको अच्छे से कर पाऊँगी। चलिए जी, आ गई जेली। बस तमाम चीज़ें हटा देते हैं, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन भी कर देती हूँ। बहुत ही स्पेशल सी आज की हमारी ड्रिंक थी, आपको मज़ा आ जाएगा, ज़रूर बनाइएगा। ना इतनी गाढ़ी है कि आपको अच्छी ना लगे और ना इतनी पतली है कि तमाम चीज़ें नीचे बैठ जाएं। आप देख सकते हैं कि सागू और साथ ही जो हमारा तुख मलंगा है वो तमाम चीज़ें ऊपर नज़र आ रही हैं, जेलीज़ हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। करशी का जामे शीरी हमने इसमें शामिल किया था, ऑल पर्पस का मिल्क ऐड किया है। अच्छा, आखिर में आपने इसमें शामिल कर देनी है आइस अपने हिसाब से। और आज की हमारी ये मुगलई हांडी रेसिपी कार्ड हमारा चल रहा है, आपने चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। कुछ मसालों के साथ पहले जो चिकन है उसको आपने देनी है मैरिनेशन। उसके बाद आप क्या करेंगे कि सबसे पहले प्याज को थोड़ा सा भून लीजिएगा, चिकन ऐड करेंगे, उसको आपने अच्छा सा कुक होने देना है। उसके बाद आपने नट्स को थोड़ा सा पीस लेना है, वो आप चिकन में शामिल करेंगे, टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे, लास्ट में जाएगी इसमें अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया और इम्पॉर्टेंट ऑल पर्पस का दूध और ऑल पर्पस की क्रीम। आई होप कि आज की रेसिपी भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।